call me a god. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी में हमें फिर से एक नेगेटिविटी देखने को मिली थी। आज मार्केट ऊपर नीचे हो रहा था। अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुला, ऑलमोस्ट फ्लैट खुलने के बाद बहुत तेज़ी से नीचे आया। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे गैप पेंडिंग है, तो हो सकता है कि मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आए। और गैप जो होता है अक्सर वो एक सपोर्ट की तरह काम करते हैं। तो मार्केट नीचे आया और इस गैप से ये वापस ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें बाइंग प्रेशर नहीं था। मार्केट एकदम फ्लैट रहा आज दिन। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो अगर आप देखो डेली चार्ट में, तो डेली चार्ट में आप देखो तो ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये जो मार्केट का एक पंप हुआ था मार्केट इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, तो ये सस्टेनेबल मूव नहीं होता है। जनरली इस तरह के मूव्स में मार्केट ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं करता है। तो अभी फ़िलहाल एक करेक्शन की एक्सपेक्टेशंस है, मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट इस एरिया से विच इज़ अराउंड 43,400 से मार्केट कंटिन्यूसली एक रॉकेट की तरह ऊपर गया। तो यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट थोड़ा नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बने और उसके बाद ऊपर की तरफ वापस निकले। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो जैसा डेली चार्ट में हमने देखा तो यहाँ पे एक गैप हमें दिख रहा है विच इज़ अराउंड 45,700 और 44,800। तो ये एक 700-800 पॉइंट का गैप है जो इस एरिया में हमें दिख रहा है। तो कल के लिए अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, तो हमें देखना होगा कि अगर मार्केट इस एरिया को क्रॉस करता है 46,500, तो हमें 45,500 तक मार्केट आता हुआ दिख जाएगा। हो सकता है कि कल मार्केट एक साइडवेज एक्शन में रहे, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेक्टेड थिंग, बिकॉज कल मैं एक्सपेक्ट करूँ मार्केट फिर से साइडवेज रहे और उसके बाद नेक्स्ट वीक तक हमें एक अच्छा डिप देखने को मिले और मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पे 45,500 तक आ जाएगा। ये जो एरिया है, ये एरिया में आके मार्केट हो सकता है थोड़ा सपोर्ट ले। तो ये एरिया है, ये एक ओपन एरिया है। तो अगर आपको मार्केट 46,500 से नीचे आता दिखे, एक 15 मिनट्स का कैंडल आपको क्लोज होता हुआ दिखे, हो सकता है कल या फिर एक नेक्स्ट वीक में किसी भी टाइम पे, तो यहाँ पे आप एक सेल ले सकते हो और जो आपका स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस कैंडल का हाई होगा। यहाँ पे एक अच्छा आपके पास मौका होगा इस करेक्शन को कैच करने के लिए। तो लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलता है या फिर गैप अप खुलता है, इस केस में हम थोड़ा सावधान रहेंगे, यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने देखा डेली स्ट्रक्चर में मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गया। तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशंस है कि जितने लोगों का भी प्रॉफिट हो रहा होगा वो प्रॉफिट बुक करेंगे और या फिर एक छोटा सा करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कल के लिए ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट मत करिएगा। हो सकता है जितना भी आप ट्रेड करते हो उससे कम कैपिटल में ट्रेड करिएगा, जब तक मार्केट एक नेगेटिव सिनेरियो आपको ना दे बुलिश साइड में। अगर बुलिश साइड आप ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा कॉशियस रहिए। हो सकता है कि मार्केट आपको थोड़ा ट्रैप कर दे, यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, ट्रैप करते हो आपको यहाँ पे फंसा दे। तो ट्राई करिएगा बुलिश साइड में ज़्यादा बड़े पोजिशंस ना लें। अगर आपको अच्छे पोजिशंस लेने हैं, एग्रेसिव खेलना है, तो कल आप वेट करें कि मार्केट 46,500 के नीचे आके एक कैंडल क्लोज करें कल या फिर नेक्स्ट वीक में कभी भी, तो ये वैलिड हो जाएगा। यहाँ से फिर हमको इस एरिया तक मार्केट आता हुआ दिख जाएगा। ये जो 1000 पॉइंट्स है ये आप कैप्चर कर पाओगे। अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप निफ्टी को देखो तो निफ्टी का चार्ट भी एग्जैक्टली बैंक निफ्टी की तरह यहाँ पे बुलिशनेस और ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। यहाँ पे निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर गया, तो यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी को एक अच्छा करेक्शन देने के लिए अपने प्रीवियस हाई पे विच वाज अराउंड 20,200 के आसपास। तो हो सकता है कि मार्केट इस तरह आए, इवन दो 20,200 तक एग्जैक्टली ना आए, 20,400 के आसपास तक आए और वहाँ से फिर निफ्टी वापस निकले या फिर एक साइडवेज मूवमेंट हमें कुछ दिनों तक देखने मिले, कुछ 1-2 मंथ्स के लिए। अगर मार्केट अपना हाई ब्रेक नहीं करता, अगर मार्केट फिर हाई ब्रेक करते ऊपर जाता है, तब हमें थोड़ा अपने सेलिंग साइड पोजीशंस वेट करना होगा और उसके बाद हमें थोड़ा देखना होगा मार्केट किस तरह से मूव करता है। हो सकता है कि मार्केट 22,000 तक चला जाए, तो अभी भी आप पहले से ही पोजीशंस ना ले, वेट करें मार्केट को एक करंट स्ट्रक्चर देने का, एक कंफर्मेशन देने का, उसके बाद ही आप सेलिंग साइड ट्रेड करें। तो यहाँ पे अगर 15 मिनट्स का चार्ट देखें तो कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, सिमिलरली इस एरिया को आप मार्क करके रखें विच इज़ 20,800 850।
तो 20,850 से अगर मार्केट नीचे निकलता है तो यहाँ पे निफ्टी में भी एक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। हो सकता है मार्केट इस एरिया तक आ जाए, एक 400 पॉइंट का हमें गैप दिखेगा, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्रेसिव सेल हमें देखने को मिल सकता है, या तो कल या फिर नेक्स्ट वीक। तो ट्राई करिएगा ये सेल कैच करने का, इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, खुलता है या फिर गैप अप खुलता है और उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे आप एक बाई पोजीशन ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा एग्रेसिव बाय मत लीजिएगा, और आपको थोड़ा सा जब प्रॉफिट होगा या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के आप इसको निकालते रहिएगा, इसको होल्ड करके मत जाइएगा क्योंकि ये करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो कल ट्राई करिएगा कि सेलिंग साइड कल या फिर नेक्स्ट वीक सेलिंग साइड थोड़ा अभी ध्यान दें, क्योंकि मार्केट ओवर पंप हो चुका है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है आपको सेलिंग साइड फिलहाल मिलेगी। लेकिन ट्राई करिएगा सेलिंग साइड अगर आप लेते हो तो प्रॉफिट बुक करते चले, प्रॉफिट को होल्ड करके मत रखें कि और कंटिन्यूसली एक क्रैश आ जाएगा, मार्केट फिर से 42-43 तक चला जाएगा। वैसी गलती ना करें। मार्केट में अगर आप इस एरिया में सेल कर रहे हैं तो ये आपका जब टारगेट हिट होता है तो ऑलमोस्ट 50 to 70% प्रॉफिट यहाँ बुक कर लें। उसके बाद अगर मार्केट और नीचे जाता है तब आपको और प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट वापस ऊपर आता है तो आप एक स्टॉप लॉस लेके उसे निकाल दें। तो देखते हैं कल मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और एक बात हम लोगों ने कल आई थिंक बिगिनिंग ऑफ द वीक मैंने बात की थी कि यहाँ पे 2 स्टॉक मैं देख रहा हूँ विच आर इन अ वेरी गुड शेप नाउ, जो हम अभी फिलहाल बाय कर सकते हैं। एक था SW सोलर। तो SW सोलर को देख रहा हूँ 2-3 दिन से, आई थिंक 2 दिन से SW सोलर कंटिन्यूसली एक गैप अप ओपन हो रहा है, कंटिन्यूसली अपर सर्किट हिट कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहें। अगर आपने पोजीशंस ऑलरेडी ले ली है तो उसे होल्ड करके रखें। अगर आपने पोजीशंस नहीं ली है तो इसको अभी फिलहाल एक छोटा सा करेक्शन आने के यहाँ पे हो सकता है आप 50% पोजीशंस अभी ले सकते हैं, और उसके बाद जब ये नीचे आएगा तब आप और 50% जो बचा है वो पोजीशन ले सकते हैं। और आइडिया फोर्स में एक पोजीशन आप अभी बना सकते हो। द स्टॉप लॉस इज अराउंड 750। यहाँ पे आप एक पोजीशन बना सकते हो। मुझे लगता है ये भी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ेगा, लेकिन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ओवर द वीकेंड। आई विल ब्रिंग अ गुड वीडियो ऑन बोथ ऑफ देम। हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें कौन से चार्ट पैटर्न्स है और किस तरह से ये बिहेव कर सकता है, क्या हमारे टारगेट्स है और द रीज़न फॉर बाइंग इट। सो दैट इज़ ऑल द स्टफ फॉर द वीडियो टुडे। तो देखते हैं कल किस तरह से मार्केट मूव करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।